तो हमारा विचार चल रहा है तेजस पर। कहाँ तक हम आ गए थे? हम द्वितीय पाद पर चल रहे हैं। ईश्वर के कौन से पाद पर हैं? द्वितीय पाद। और द्वितीय पाद में हमने अभी तक विचार जो किया है वो किया है स्वप्नस्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांगा एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीय पादः। एक तो यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही स्वप्न स्थान में हैं, दोनों ही योजना बनाते हैं और दोनों साथ साथ अंगों वाले हैं। दोनों ही योजना क्या बनाते हैं? एक स्वप्न देखता है और एक योजना बनाता है, ऐसा ही था ना। और दोनों के 19 मुख हैं और दोनों इससे अतिरिक्त और क्या कर रहे थे वो? अब उनकी प्रविविक्त भोग था उनका, वो भी हमने स्पष्ट कर लिया था। अर्थात वो पृथक होकर अब जान रहा है भीतर अंतःप्रज्ञा से, और जीवात्मा वो इन संबंधों से अब पूरी तरह पृथक है। और जो ईश्वर हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रविविक्त भुक् के क्या अर्थ बताए थे? वे विवेक पूर्वक पदार्थों को रचने की योजना बना रहे हैं, ऐसा ही था ना। सारी व्यवस्था मुझे कैसे करनी है, कैसा उनका विभाग करना है, कैसे उनको रखना है, कितनी मात्रा में कहाँ क्या होना है, किसके लिए कितना करना है, किन जीवात्माओं को मोक्ष से आना है, वो सारा अभी उस पर और विचार करते हैं। इससे आगे जो था उनका नाम आना है अब दोनों का, वो क्या है? तेजस। तेजस उनका नाम है। किस धातु से बना है ये? तेज निशान है। तेज निशान है। और यहाँ पर तेजस उनको कहा है इसलिए क्योंकि यहाँ ईश्वर अपने विचार में जो गति दिए हुए हैं, प्रकृति को दे रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, उसके कारण, उनकी गति के कारण यहाँ पर अब तेजस्विता आ गई है। प्रकृति किस ओर उन्मुख होने को, अब प्रवृत्त होने को तैयार है? सृष्टि की ओर। तो उस कारण से यहाँ पर उनका जो स्वरूप बताया है वो तेजस बताया। एक तो तेजस का अर्थ ये होगा यहाँ कि ईश्वर स्वयं प्रकाश स्वरूप है। स्वप्न में जीवात्मा भी अपनी ही स्थिति से है, वहाँ चला रहा है मन और उनको गति दे रहा है, और वो भी एक तरह से अपने स्वरूप में बैठा हुआ भी उनको चला रहा है। बाहर के संबंध तो नहीं है, लेकिन गति दे रहा है और उसमें तेजस्विता है। और इधर जो ईश्वर हैं उनका क्या है? वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने विचारों को अब प्रधानता देकर अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। एक तो ये आएगा सीधे सीधे कि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, और दूसरा वो आगे प्रकाशशील पदार्थों को उन्होंने बनाना है। महर्षि ने इसका बहुत सुंदर अर्थ किया है। उन्होंने कहा तेजस में सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में है ना ये नाम, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों के भी प्रकाशक हैं। तो अब यहाँ जो स्वप्नावस्था है जिसमें वो योजना बना रहे हैं, उसमें एक तरह से वो क्या कर रहे हैं? इन लोकों के निर्माण के लिए उन्मुख कर रहे हैं प्रकृति को, इसलिए गति दे रहे हैं। और गति देने के साथ वो स्वयं भी तेजस्वी हैं उस रूप में। इस दृष्टि से उनका नाम क्या रख दिया यहाँ पर? तेजस। बीच की अवस्था है अभी पूरी प्रकृति शांत भी नहीं है, प्रलय में भी नहीं है, और पूरी जागृत स्थिति में भी नहीं है। तो बीच की स्थिति को दर्शाने के लिए अभी ये किया हुआ है कि वो इस स्वरूप में है जहाँ स्वयं भी प्रकाशित हैं और इसको गति देने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। उसको शुरू प्रारंभ कर चुके हैं, गति देने को योजना बना चुके हैं, व्यवस्था कर चुके हैं। तो अब इसका यदि हम सार देखते हैं द्वितीय पाद का, तो क्या मुख्य रूप से बातें आती हैं हमारे सामने? मुख्य बात सबसे बड़ी ये आती है, स्वप्न तो हमने भी देखे थे ना, इस अवस्था में स्वप्न देखे थे, और ईश्वर ने भी योजना बनाई थी, स्वप्न उनका भी था।
कल्पना उनकी भी थी, लेकिन उनकी कल्पनाएं, उनके संकल्प, उनके स्वप्न तो यथार्थ थे और यथार्थ होंगे। वैसे ही बनेगा ना सब कुछ। और हमारी स्वप्न, हमारी कल्पना स्वप्न वाली अयथार्थ थी और वो प्रायः अयथार्थ ही रहेगी, क्योंकि जो भी कुछ हम स्वप्न में करते हैं वो पूरा होता है क्या? नहीं होता। और विशेषकर निद्रा वाला स्वप्न तो प्रायः अयथार्थ ही होता है। यदि हो जाए पूरा तो उसमें बहुत समस्या आ जाएगी, क्योंकि हम उसमें बहुत कुछ उलट पुलट करते हैं। लेकिन ईश्वर स्वप्न में भी ऐसा नहीं करते, अर्थात उस अवस्था में भी जहाँ वो स्थित हैं, वो स्वप्न स्थान है उनका, वहाँ पर वो पूरी तरह तब भी यथार्थ है, सत्य पर ही स्थित हैं। उनकी कल्पना, उनका ज्ञान विज्ञान, उनका सब कुछ यथार्थ है। यद्यपि पूरी योजना हो रही है, उनकी तैयारी पूरी हो रही है, सज्जा काल है वो सृष्टि को बनाने का। और दूसरी बात इससे ये भी आती है, जो ये हम सोचते हैं कि निद्रा के बाद हम नहीं रहेंगे, क्या पता मरने के बाद नहीं रहेंगे, ऐसा होता है ना। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, जब मेरा जागृत समय था, मेरा सबसे संबंध बना हुआ था, तब तो मैं संबंध के कारण से अपने आप को मान रहा था, मैं इनके कारण से हूँ। ये बात आई थी। क्यों उस सार में? क्योंकि लौकिक व्यक्ति इसी को प्रधानता दिए हुए था और वो ये मान रहा था ये है तो मैं हूँ। लेकिन स्वप्न स्थान में जब हम लौकिक व्यक्ति और साधक व्यक्ति या कोई भी जब गया, तो क्या इनको साथ लेके गया? नहीं लेके गया। उस स्थिति में इससे सिद्ध क्या हुआ कि हम इन संबंधों के बिना भी रहते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ बनी हुई है वो क्या है? इन संबंधों को जोड़ने की, रखने की, सतत इनके साथ जुड़े रहने की। मैं सतत यही चाहता रहता हूँ ना, लेकिन इस स्थिति में क्या सिद्ध हो रहा है? स्वप्न स्थिति में ये सिद्ध हो रहा है, यद्यपि मैं अभी इससे पूरी तरह पृथक नहीं हुआ, वासना वाले संसार को मैं स्वप्न में भोग रहा हूँ, लेकिन ये बाहर वाले तो मेरे साथ नहीं है। अर्थात मैं उस स्थिति में भी रह सकता हूँ, फिर होता हूँ ना। जो हम ये सोचते हैं कि क्या पता तब क्या होगा उस स्थिति में, जबकि हमारे पास ये साधन नहीं रहेंगे, तो उसका ये प्रमाण है कि मैं तब भी बड़े आराम से रह सकता हूँ। क्यों? नींद में सुख नहीं होता क्या? होता है ना। सपने देखते हुए भी सुख होता है ना। तो इसका ये अर्थ हुआ कि इन संबंधों के बिना मैं अधिक सुखी हूँ और हो रहा हूँ। वहाँ पर ईश्वर के साथ हूँ ना मैं, निद्रा में, स्वप्न में। अभी पूरा नहीं छूटा है मुझसे लोक अभी है, किंतु मैं इनके बिना सुखी हो सकता हूँ। और ईश्वर तो इससे एक बात ये भी बहुत बड़ी आती है कि जो ये सोचा जाता है कि अपने आप ये बन जाता होगा, वो ऐसा भी नहीं है। कोई भी बहुत बड़ा कार्य यदि हम करते हैं तो उसको बहुत पहले से विचार लेते हैं, तो ईश्वर भी इसकी योजना बनाते हैं। ऐसा महर्षि ने संकेत फिर किया है इसमें। इस संकेत से ये सिद्ध हो रहा है ना कि ईश्वर स्वप्न में बनाते हैं योजना। ये मैंने कल आपको बताया था। तो इससे ये जब सिद्ध हो रहा है तो यहाँ ये बात फिर स्पष्ट हो जाती है कि ये अपने आप कुछ भी व्यवस्थित नहीं होता। इसको व्यवस्थित किया जाता है, इसकी योजना बनाई जाती है, इसके सारे के सारे कार्य पहले से ईश्वर की बुद्धि में आ जाते हैं। जैसे योजना बनाने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति में बैठा हुआ कल्पना करता है, कोई बहुत बड़ा धनी है या संपन्न है या अपने राष्ट्र का बड़ा राजा है, कोई है, वो बनाता है योजना ना सारी। उस योजना में वो सारी स्थिति को लाता है। उस समय क्या वो सुखी होता है या नहीं? सुखी होता है ना। आंतरिक रूप से वो उस योजना को सफल होने से पहले ही भोग लेता है एक तरह से। स्वप्न में कल्पना वो स्वप्न ही है उसकी, और जब यथार्थ नहीं हो यदि उसकी कल्पना, तो उसको दुख होता है। इसका अर्थ ये हुआ फिर कि कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु या कोई भी योजना बिना हमारे ज्ञान के नहीं होगी, और उसका हम पहले से ही निर्णय करके सुखी हो लेते हैं। और ईश्वर भी उसका पहले से सुख ले लेते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा मुझे बनाना है। ये वाली समस्याएं भी आएंगी, किंतु ऐसे ये जीवात्माएं इस ढंग से भोग आदि कर पाएँ, इनका ऐसे हित हो सकता है। ये सारी योजना वहाँ आ गई। तो सृष्टि अपने आप फिर बनी हुई नहीं, किसी चेतन ने इसको योजनाबद्ध ढंग से बनाया है। ये दूसरी बात इसमें आती है। और संग्रह तो कर ही रहे हैं, क्योंकि योजना बिना साधनों के संग्रह के
नहीं होगी। इसीलिए इस काल में ईश्वर उनको प्रेरित कर देते हैं सूक्ष्म भूतों के मन के बुद्धि के निर्माण में। यही बनते हैं ना, पहले सांख्य वाले जानते हैं इसको, सांख्य वाले इसकी प्रक्रिया को समझ चुके हैं कुछ। तो उस दृष्टि से देखें तो आरंभ हो जाती है सृष्टि। तो इससे मुख्य बातें ये स्पष्ट हो गई हमें कि एक, सृष्टि अपने आप नहीं बनी, दो, हम बिना संबंधों के भी सुखी रहते हैं और हम होते हैं, हम नष्ट नहीं होते इन संबंधों के बिना। इतना हुआ स्पष्ट। अब अगली बात अगला पाद हमारे सामने आता है, उसका नाम है सुषुप्ति स्थान या सुषुप्ति अवस्था। कौन सी है जीवात्मा की? तीसरी अवस्था है ना। तो इसके विषय में महर्षि कह रहे हैं यहाँ पर, यत्र सुप्तो न कंचनम कामम कामयते न कंचनम स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। पहले उन्होंने सुषुप्ति अवस्था को खोला है, जहाँ सोया हुआ कोई ना तो किसी कामना को करता है और ना ही कोई स्वप्न देखता है, वो अवस्था क्या है? सुषुप्ति अवस्था है। आप सब इस अवस्था में पहुँचते हैं प्रतिदिन? पहुँचते हैं? और देखो बच्चे कह रहे हैं हाँ सबसे अच्छी यही होती है, सबसे अच्छी यही होती है ना। कोई समस्या नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा आनंद। और कहा जाता है यदि किसी भी योनि के प्राणी को ये अवस्था ना मिले कुछ दिन तो जीवित नहीं रह सकता। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जीवात्माओं पर। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी अभी पता चल जाएगा। तो मुख्य बात आई ये कि जिस स्थिति में सोया हुआ व्यक्ति कोई कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता, वह स्थिति सुषुप्त है। और उसको आगे खोल रहे हैं क्योंकि वो स्थान है जीवात्मा और ईश्वर का, तो इसलिए कह रहे हैं सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एवानंदमयो ह्यानंदभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयः पादः। सबसे पहले आया सुषुप्त स्थान। सुषुप्ति की अवस्था में जीवात्मा और ईश्वर का स्थान क्या है? सुषुप्त। सुषुप्त स्थान में दोनों के दोनों उपस्थित हो जाते हैं। और उस सुषुप्त स्थान में वो क्या करते हैं ये ऊपर की पंक्ति में बताया। सुषुप्त स्थान में उनका अब बाह्य कोई संबंध पहले ही नहीं था, किंतु अब विचारात्मक भी नहीं रहता। जो स्वप्न में संस्कारों से जुड़ा हुआ था जीवात्मा और स्वप्न ले रहा था, वो भी अब बंद हो जाता है। अर्थात मन से भी अब उसका संबंध, अंतःकरण से भी उसका संबंध अब नहीं रहता, उस रूप में नहीं रहता। यद्यपि अभी संबंध है, पर गाढ़ निद्रा की स्थिति में वो संबंध टूट गया है, वो काम अब नहीं कर रहा, मन भी शांत हो गया है, उस सुषुप्त अवस्था में चला गया है और जीवात्मा अब उससे पृथक है। उस स्थिति में इसी कारण वो अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे अब उसके साथ ये वाले पदार्थ कोई भी संबंधित नहीं है और इसी अवस्था में फिर अब उसको कोई कामना या कोई स्वप्न या कोई संबंध या नाम रूप आदि का कोई ध्यान नहीं रहता। रहता है क्या आपको? नहीं रहता। उस स्थिति में कोई भी क्लेश उसको बाधित नहीं करता। इसीलिए आप कह रहे हैं कि वो सबसे अच्छी अवस्था है, कोई क्लेश नहीं पहुंचता वहाँ तक। ये नाम रूप के कारण ही तो है ना, ये संबंधों के कारण ही तो क्लेश हो रहे थे ना। जितना भी हमें दुख हो रहा था वो सारा का सारा इन्हीं क्लेशों से हो रहा था, जो यहाँ हम संबंध रखते हुए क्लेशित हो रहे थे। पदार्थों से संबंध रखने के कारण वो सारे के सारे वहाँ छूट गए। इसीलिए सुषुप्ति में कोई क्लेश नहीं होता, किसी को कोई दुख नहीं होता वहाँ। उस स्थिति में ना तो वो किसी की अपेक्षा करता है, ना किसी को जानता है, तब भी वो सुखी होता है। ऐसा है वहाँ। उस स्थिति में जब वो होता है तो अब उसको कोई अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए वो कौन सा स्थान हुआ उसका? अपना स्वरूप वाला स्थान, सुषुप्त स्थान। उस स्थिति में ईश्वर क्या करते हैं फिर? ये तो अपना निश्चिंत हो गया, कोई संबंध नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई क्लेश नहीं। और ईश्वर को तो ये पहले से ही नहीं है,
या है क्लेश ईश्वर को? ईश्वर को तो कोई क्लेश पहले से ही नहीं है ना, फिर वो यहाँ क्या करते हैं? उनके लिए सुषुप्त स्थान में फिर आया, अब उनको भी कोई व्यवस्था नहीं करनी, कोई करनी है। वो प्रलय की स्थिति है पूरी, कुछ बना ही नहीं हुआ, कुछ नहीं बना हुआ ना। प्रलय की स्थिति में क्या होता है? प्रकृति अपनी समावस्था में होती है, सत्वरजतम अपनी समावस्था में होते हैं। उस स्थिति में कुछ भी निर्मित नहीं होता, इसलिए अब न तो निर्माण करने की योजना है, ये चिंता करनी पड़ेगी, हाँ अब ये बनाना है, ये आने वाले हैं, ये आत्माएं बाधित करेंगे ही करेंगे, नष्ट करेंगे ही करेंगे, उसकी भी कोई व्यवस्था अब नहीं करनी, उनको पूरी व्यवस्था भी नहीं अब सोचनी, ना ही कुछ निर्माण करने की योजना बनानी। वो अपने में शांत, स्थिर, आनंदित, कोई उनको कोई बाधा नहीं है यद्यपि, किंतु वो व्यवस्था में जो उनको अब लगना पड़ रहा था, अपनी बुद्धि लगानी पड़ रही थी, अपने से पृथक सोचना पड़ रहा था दूसरे का, जो स्वप्न स्थिति में, वो भी अब नहीं रहा। अब वो पूरी तरह अपनी स्थिति में स्थित हो गए, जीवात्मा भी और वो भी। इसीलिए अगली जो बात कही महर्षि ने वो उसको और स्पष्ट करती है। उन्होंने कहा एकीभूतः। पिछली दोनों अवस्थाओं में कितने अंग थे? 7 अंग थे, और इसमें क्या बोल रहे हैं महर्षि? एकीभूतः। एकीभूता क्यों बोल दिया है? क्योंकि इस स्थिति में अब उसके जितने भी अंग हैं वो उन्हीं चेतन दोनों में ही समाहित हो गए, बाहर का कोई अंग नहीं है ना उनके पास। जो आपने 7 गिना रखे थे जिनसे वो काम कर रहे थे, वो अब उनके पास नहीं है, दोनों के पास। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो चले गए, वो शक्ति तो अभी भी है, लेकिन वो अब उनमें एकीभूत हो गई, ईश्वर में भी और जीवात्मा में भी। और प्रकृति भी सम है, उसकी भी अपनी शक्ति उसी में ही है। तो इस स्थिति में 7 अंग, जो 7 शक्तियाँ थी अथवा प्रकृति के जितने भी अंग बने हुए थे, वो सबके सब किस स्थिति में आ गए? एक अवस्था में, प्रकट नहीं है, अब उनमें समाहित हो गए अपने गुणों सहित। वो एक स्थित अवस्था में, जिसको कहेंगे शांत और सरल स्थित अवस्था में, वो तीनों हो गए हैं। अब इस स्थिति में एकीभूत वो तीनों के तीनों हैं। अब क्या कर रहे हैं फिर? उन्होंने कहा उस स्थिति में वो प्रज्ञान घन है, दोनों, जीवात्मा भी प्रज्ञान घन है और ईश्वर भी प्रज्ञान घन है। प्रज्ञान घन क्यों कहा उनको? आप जब एकाग्र होते हैं तो समस्त विषयों से अपने ध्यान को हटा लेते हैं। प्रतीक्षा जी, जब आप एकाग्र होती हैं तो क्या करती हैं? सारी ओर से अपना ध्यान एक स्थान पर ले आते हैं, किसी एक विषय में लगा देते हैं। ऐसी स्थिति को आप कहते हैं कि अब मुझे बहुत, बाहर का कोई पता नहीं रहता, उसमें कोई संबंध नहीं रहता। इसी जागृत स्थिति में ही ऐसा भी होता है, और यहाँ भी वही स्थिति है, संबंध रहा नहीं है, दोनों के अंग भी उन्हीं में ही समाहित हो गए हैं, उनकी शक्तियाँ वहाँ हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं? चेतन हैं, दोनों चेतन है ना। तो चेतन होने के कारण अब उनका जो ज्ञान है वो फिर कहीं भी किसी और विषय से संबद्ध ना होने के कारण स्वयं में ही स्थित है। इसीलिए जैसे एक विषय को पूरी तरह जानते हुए मेरा पूरा ज्ञान केंद्रीभूत हो जाता है उस विषय पर, ऐसे ही अब स्वयं में केंद्रीभूत हैं वो दोनों। तो प्रज्ञान घन बोला है उनको, ज्ञान की वो अवस्था जिसमें कि वो बहुत प्रगाढ़ है, ज्ञान एकदम स्थिर है, शांत है और अपने अपने स्वरूप में है, कोई और उसके साथ अब नहीं है। इतना प्रगाढ़ जब ज्ञान होता है उसको कहते हैं प्रज्ञान घन। स्पष्ट हो रहा है आपको? आगे उन्होंने इसको और खोला। उन्होंने क्या कहा? एवानंदमयो हे आनंद भुक। यद्यपि सुषुप्ति में वो दोनों के दोनों पृथक हैं एक दूसरे से, या साथ हैं? साथ में है, लेकिन स्वरूप से पृथक पृथक है। उस स्थिति में दोनों के दोनों जान रहे होते हैं क्या एक दूसरे को? नहीं जानते। ध्यान से बताओ। जीवात्मा नहीं जान रहा होता, यद्यपि वो ज्ञान से युक्त है पर अपने में केंद्रीभूत है,
और उसको अभी ये नहीं पता है वो कहाँ पर है। उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव अभी उस रूप में है। यद्यपि वो छूट गया है संबंधों से, लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, किस स्थिति में हूँ। हैं? बेहोश भी नहीं है, क्योंकि वो जान रहा है। जब वो उठता है तो क्या कहता है? बहुत अच्छी नींद आई आज तो। बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छा लगा। ये ज्ञान हुआ तभी तो बोला ना उसने। ऐसे तो नहीं बोल सकते आप, बिना ज्ञान हुए कैसे कह देंगे कि हमको अच्छा लगा? नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति भी तो आती है जब हम कहते हैं कि आज अच्छी नींद नहीं आई, अच्छा नहीं लगा, आज भारी भारी है, मस्तिष्क थका हुआ है, ऐसा भी तो बोलते हैं। तो इसका ये फिर अर्थ हुआ कि पहले भी ये बात आ चुकी है कि आत्मा सो नहीं रहा था, वो जाग रहा था। वस्तुतः वो सोता ही नहीं है। सुषुप्त स्थान में आकर भी उसकी प्रज्ञा, इसीलिए प्रज्ञान घन शब्द दिया है ना उन्होंने, वो एकीभूत हुई हुई है, अर्थात वो अभी भी जाग रहा है, वो सोया नहीं है। स्वप्न देखते हुए भी वो जाग ही रहा था, क्योंकि वो स्वप्न देख रहा था। और अब सुषुप्त स्थान में आकर भी वो सोया नहीं है, वो जाग अभी भी रहा है, लेकिन वो जान अब नहीं रहा। किसको नहीं जान रहा? संबंध तो कोई है नहीं, संबंध टूट गया है। अच्छा, इसमें एक विशेष बात ये भी है, सुषुप्ति स्थिति में शरीर का बिल्कुल बोध नहीं रहता। बिल्कुल कोई संबंध नहीं रहता। शरीर कहाँ पड़ा है, मैं कहाँ हूँ, कैसी स्थिति मेरी है, कोई उस समय में कुछ कर रहा है आसपास में, वो भी ध्यान नहीं रहता। कान, आँखें सब निश्चेष्ट। तो एक तरह से ये अपने आप में शरीर उस स्थिति में आ जाता है जो वस्तुतः इसका यथार्थ स्वरूप है। पूरा जड़ है ना, इसीलिए प्राज्य से एक अर्थ ये भी निकलता है, प्र जमा अज्य, प्रकर्ष रूप से अज्य, है ना ऐसा, जो बिल्कुल ज्ञान रहित है, वहाँ शरीर की ये स्थिति प्रकट हो जाती है। और दूसरा अर्थ भी है, विशेष रूप से ज्ञान वाला, वो भी प्राज्य का ही अर्थ है। अच्छा, प्राज्य शब्द बना किससे है? ज्ञान अवबोधने, हाँ, ज्ञान अवबोधने धातु से, और ये उसमें प्रक्रिया है। तो प्राज्य शब्द जब बना तो उसमें दोनों अर्थ लेने वाला ले लेता है। एक तो विशेष ये ही है कि उस समय जीवात्मा और ईश्वर विशेष ज्ञान युक्त हैं, लेकिन जीवात्मा की स्थिति पूरी ज्ञान युक्त उस तरह की नहीं है कि वो जान ले कि वो कहाँ पर है। वो वहाँ होते हुए भी ईश्वर को नहीं जान रहा है, स्वयं को भी नहीं जान रहा है। वो है अवश्य उस स्थान में, वो कैसे पहुंचा है ये भी उसको नहीं पता है, या आपको पता है? अच्छा, आप कैसे सो जाते हैं? बस सो जाते हैं। आज तक किसी को पता चला है वो कब सो जाता है? नहीं, सच में नहीं पता। 90 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए, 100 वर्ष के हो गए, उनसे पूछो, कभी नहीं पता चलता नींद कब आ गई। पूरे जीवन नहीं पता चलता कब नींद आई, क्योंकि नींद जब आती है तब हमें ही नहीं पता होता। नींद तब तक नहीं आती जब तक हमें पता होता है, नींद तब तक नहीं आती है। और स्वप्न में फिर भी थोड़ा थोड़ा हम होते हैं, मन से जुड़ जाते हैं और दोनों क्रियाशील हो जाते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी हमें पता नहीं होता है। और जो तीसरी अवस्था है ये वाली सुषुप्ति वाली, वो वाली स्थिति में भी हमें बिल्कुल पता नहीं होता हम कहाँ हैं। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है क्या कि सुषुप्ति, निद्रा और स्वप्न में कोई और भी है हमको ले जाने वाला? बिल्कुल हो रहा है ना, स्पष्ट। जो लोग नहीं मानते कि ईश्वर हैं, उनको नींद कौन दे देता है? अपने आप तो ला नहीं सकते ना, अपने आप नहीं ला सकते तो फिर वो भी नहीं ला सकते, और कोई भी जीवात्मा नहीं ला सकता। तो ऐसी स्थिति से ये भी सिद्ध हो रहा है कि वहाँ हमको नींद में ले जाने वाला भी कोई है। और हाँ, बिल्कुल सही बात, अभी यही मैं बोलने वाली थी, नींद में ले जाने वाला भी कोई है, नींद में उतने काल तक रखने वाला भी कोई है। वो भी मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? अगर गोली खानी नहीं पड़ती, अगर मुझे हो जाता हाँ मैं नींद ले आ सकता हूँ और उतनी देर रह सकता हूँ,
जिनको नींद नहीं आती है उनसे पूछो कितनी समस्या आती है, और उतनी देर नींद नहीं आती जितनी देर चाहिए शरीर को, क्योंकि उस स्थिति में भी शरीर के अवयव, मन, मस्तिष्क आदि सबके सब कार्य से विरत होकर स्वस्थ हो रहे होते हैं, वो विशेष ऊर्जा से भर रहे होते हैं। सुषुप्त स्थान की ये विशेष जो सुषुप्ति अवस्था है शरीर की, वो ये विशेष रूप से कार्य कर रही होती है, ये नहीं रुकी हुई होती है। यद्यपि हमारे अंग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अपने जो आंतरिक व्यवस्था ईश्वर ने हाथ में रखी हुई है वो तो सब चल रही होती है ना। आपके श्वास प्रश्वास चल रहे होते हैं, हमारा हृदय चल रहा होता है, हमारे जो शौच वाले अंग हैं वो अपने काम कर रहे होते हैं, पाचन वाले कर रहे होते हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि व्यवस्था तब कार्य कर रही है, और उस स्थिति में मेरा कोई नियंत्रण नहीं है इस पर। और उस स्थिति में यदि नींद नहीं आए तो वो अपने अपने स्वास्थ्य वाले कार्य कर नहीं पाते, अपने को स्वस्थ नहीं रख पाते। इस कारण से व्यक्ति अधिक अस्वस्थ होता जाता है। इसीलिए डॉक्टर फिर उसको नींद की गोली देते हैं कि सो जाए, लेकिन वो लोग कहते हैं फिर भी ऐसी नींद नहीं आती, क्योंकि वो क्या होता है, वो नशा होता है, वो नशा होता है। और ईश्वर वाली नींद कैसी होती है? आपको तो सबको बड़ी अच्छी आती है नींद, है ना। बहुत मेहनत, दिन भर में इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि जहाँ बैठे वहीं थोड़ी सी नींद इतने थक जाता है शरीर कि जहाँ बैठे अब थोड़ा सा चलो सुस्ता लिया, वे स्वस्थ हो गए, फिर से लग गए काम में। तो बहुत अच्छा है कि आप इतने परिश्रमी हैं। लेकिन हाँ, अब ये जो हमारी बात अंतिम, इसको यहाँ पर रखते हैं, पूरा करते हैं इस विषय को, कि इससे ये सिद्ध हुआ कि निद्रा का काल या सुषुप्ति का काल या स्वप्नावस्था का काल मेरे हाथ में नहीं है, और ये तीनों की तीनों अवस्थाएं या स्थान मेरे लिए ईश्वर ने निर्धारित किए हुए हैं। इतना हो गया। सुषुप्ति में, उस स्थान में ईश्वर को मैं जान नहीं पा रहा होता, लेकिन उनकी सन्निधि में होता हूँ। जान नहीं रहा होता, लेकिन उनकी सन्निधि में तो होता हूँ। क्यों? क्योंकि उस काल में मुझे आनंद की अनुभूति होती है ना, आनंद की अनुभूति। अत्यंत सुख क्यों हुआ मुझे? क्योंकि वहाँ मुझे ये लग रहा होता है कि मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। अब अनुभव, जो ज्ञान हो रहा होता है वहाँ पर, पूरी बाधाओं से छूटा हुआ हूँ, कोई दुख नहीं है उस स्थिति में। अपने आप में स्थित होते हुए भी भले ही नहीं जान रहा होता, लेकिन सुख को अनुभव कर रहा होता हूँ, आनंदमय अनुभव कर रहा होता हूँ। यहाँ पर जब सुख होता है जागृत स्थिति में अथवा स्वप्न स्थिति में, दोनों में सुख होता है ना। इन दोनों अवस्थाओं के सुख में और सुषुप्ति के सुख में कोई अंतर है क्या? अंतर है? क्यों जी, क्या अंतर है? जागृत वाली अवस्था में जो सुख होता है, उस स्थिति में सुख होते हुए मैं सुखी तो हो रहा हूँ, लेकिन उस समय हमें और भी समस्याएं रहती हैं बुद्धि में, पूरा सुखी नहीं हो पाते। सुख पूरा मिल जाता हो, बाधित होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि पूरा मिल गया। हालांकि उस काल में हम होते हैं सुखी जैसा पूरा लग रहा होता है, मैं सुखी हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुखी होते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह नहीं होते। और स्वप्नावस्था में भी पूरे सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय में तो वैसे ही कौन सी स्थिति है, आ रही है जा रही है, वो इतनी तीव्रता से हो रहा होता है, अपना नियंत्रण ही नहीं होता उस पर। इसीलिए उस समय में भी हम सुखी पूरे नहीं हो पाते। लेकिन इस स्थिति में, सुषुप्ति की अवस्था में, जो ईश्वर हमें अपने साथ लेते हैं अपने आनंद में, उस स्थिति में वो हमें पूरा सुखी करते हैं, पूरा आनंदित करते हैं, या नहीं करते? करते हैं जी। अच्छा, वो सूत्र कौन सा है जी सांख्य का? महर्षि ने स्वयं कहा, महर्षि कपिल ने इसका प्रमाण दिया कि वहाँ पर हमें कौन सा सुख मिल रहा है? मोक्ष रूपी समाधि में जो सुख मिलता है और मोक्ष में जो सुख मिलता है वो कैसा होता है? प्रश्न ये था, शिष्यों ने प्रश्न किया था। क्यों जी, यही किया था ना। और उसमें क्या कहा महर्षि ने? और तो कोई उदाहरण दे नहीं सकते सुख का, नहीं दे सकते ना। यहाँ पर इतना वैसा विशेष सुख जो कि मिलने वाला है समाधि में। अभी समाधि में गया नहीं है, उसको प्रेरित करना है, समाधि में अत्यंत सुख है, वो कैसे बताएं। और मोक्ष वाला सुख, इतना बड़ा सुख,
वो कैसे बताएं, तो छोटा वाला सुख दिखाते हैं, उसका थोड़ा सा सैंपल, जिसको आप कहते हैं डेमो, वो दिखाते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिदिन जाते हो ना सुषुप्ति में, इसलिए महर्षि कहते हैं समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, अर्थात समाधि में और मोक्ष में जो सुख मिलता है, वो ईश्वर की सन्निधि से जो सुख मिलता है, उसका थोड़ा सा अंश हम चख लेते हैं प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से। अपने आप तो जाना आता नहीं है ना, तो हम ऐसा ही करते रहें, ईश्वर की सन्निधि में बैठकर ईश्वर के आनंद को हम समाधि में और मोक्ष में भी लेवें। इस आनंद सुषुप्ति वाले को जानकर ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है, आगे हम उन्हें मोक्ष में मिलकर आनंद लेवें। इस तरह अभी इसको यहीं विराम देते हैं। ओम शांति।